वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एंड जो आपका जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, देन हम देखेंगे यूजर इंटरफेस क्या होता है, एंड देन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करेंगे। तो ये जो तीनों टॉपिक है आपके, ये सॉफ्टवेयर, यूआई और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन तीनों को हम आज ही की क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले जब मैंने चंडीगढ़ पीजीटी के लिए आईसीटी की प्रिपरेशन करवाई थी, तब मैंने इन तीनों टॉपिक्स को अलग अलग क्लासेस में कवर करवाया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझो। देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर हमने कंप्लीट कर लिया है, एमसीक्यूज भी हमने किए हैं, 50+ एमसीक्यूज आपने किए होंगे। एंड जो मैंने वन लाइनर और 50 क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज के जो आपको बताए थे, वो भी आप कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है। तो अभी देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर एंड एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की हमने बात कर ली। हार्डवेयर वे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो और छू सकते हो, वो क्या हो गए, आपके हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के वे पार्ट, वे भाग जिन्हें आप देख तो सकते हो लेकिन आप उन्हें छू नहीं सकते। जैसे आप एमएस ऑफिस को देख सकते हो लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। जैसे आप वीडियो डाउनलोड हो रही है, वो वीडियो डाउनलोड हो रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसे वैसे फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। समझ में आया आपको सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो होती है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का समूह होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हें किसी एक विशेष काम करने के लिए बनाए जाते हैं, फिर चाहे वो विशेष काम यूजर के लिए हो या फिर खुद कंप्यूटर के लिए ही हो। एग्जाम्पल देखिए, एमएस ऑफिस, एंटीवायरस, नोटपैड, वर्डपैड एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के मोबाइल और कंप्यूटर क्या है, एक प्लास्टिक बॉक्स है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके बिना कंप्यूटर एक खाली डब्बा है, प्लास्टिक बॉक्स है, तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स के बिना कंप्यूटर क्या है, एक खाली बॉक्स है। ठीक है। अब क्यों? अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है, मतलब कि कई बार लाइट चली जाए और विंडो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए। अब विंडो नहीं है तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, कीबोर्ड ऐसे ही रखा रहेगा, माउस ऐसे ही रखा रहेगा, मॉनिटर भी ऐसे ही रखा रहेगा शोपीस की तरह। मतलब वो क्या है, अब आपका एक खाली डब्बा बन गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विंडो नहीं है। विंडो क्या है भाई? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर और मोबाइल क्या होते हैं, एक प्लास्टिक बॉक्स होता है। ठीक है। इतना हमें समझ में आया। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम किसने लिखा था, तो यहाँ पे देखिए नाम आएगा एडा लवलेस का। जो एडा लवलेस है, ये आपकी जो वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। ठीक है। 19वीं सदी में एडा ने क्या लिखा था, दुनिया का जो पहला प्रोग्राम है वो लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो सॉफ्टवेयर वर्ड है उसका निर्माण किसने किया था, उसको डेवलप किसने किया था, तो सॉफ्टवेयर वर्ड डेवलप किया था जॉन टर्की ने। ठीक है। एंड ये जॉन टर्की कौन थे? एक अमेरिकन मैथमेटिशियन और स्टेटिशियंस थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल किसने दिया, तो एलन ट्यूरिंग ने दिया। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज है। तो यहाँ पे हमें चार नाम देखने को मिले, वो कौन कौन से है? फर्स्ट है आपकी लेडी एडा लवलेस, ये क्या है, आपकी वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर है। सेकंड जो सॉफ्टवेयर वर्ड है वो जॉन टर्की ने डेवलप किया था। थर्ड, सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल किसने दिया या सॉफ्टवेयर की थ्योरी किसने दी, तो एलन ट्यूरिंग ने दी। कब दी भाई? 1935 में दी। उसके बाद चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के फादर है। इतना हमें समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। नोट्स अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए।
जैसे किसी से बातचीत करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, कोई भाषा आनी चाहिए, उसी तरह से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड कंप्यूटर की टर्म्स में बात करें तो इस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको जनरेशन में बताई थी कि भाई लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो एग्जाम्पल देखिए लैंग्वेजेस के सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये वो प्रोग्राम होते हैं जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं कि यूजर का काम आसान किया जा सके, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि MS ऑफिस आया, वो यूजर के लिए आया कि वो अच्छे से टाइपिंग कर पाए, अच्छे से डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर पाए, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाए, एक्सेल का यूज कर पाए। तो यूजर का काम आसान करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर और यूजर कम्युनिकेट करते हैं। ये कंप्यूटर है, ये आप हो जो काम कर रहा है, एंड आप दोनों कैसे कम्युनिकेट करोगे, कंप्यूटर से कैसे बातचीत करोगे, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। जैसे एग्जांपल देखिए कि आपको कोई मूवी चलानी है, कंप्यूटर के अंदर आपको कोई मूवी चलानी है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए। वो क्या है, आप VLC मीडिया प्लेयर यूज करोगे। एंड ये VLC मीडिया प्लेयर क्या है भाई, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी मूवी चलाने के लिए कोई प्लेयर नहीं है तो आप मूवी नहीं देख पाओगे, तो आप कंप्यूटर से क्या नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से क्या नहीं करते, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहता। एग्जांपल देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, MS ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, पेंट है, कैलकुलेटर है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, एटसेट्रा। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करें तो देखो टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपको कुछ नाम यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिनका यूज ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट के संपादन में किया जाता है, एडिटिंग में या उनको देखने में किया जाता है। ठीक है। थर्ड देखिए ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये किस लिए यूज होंगे, ये आपकी इमेजेस के कंटेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है। यहाँ पे आप इमेजेस को क्या कर सकते हो और उसमें एडिटिंग कर सकते हो। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे गेम्स हो गए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, इनमें हम स्लाइड्स बना सकते हैं जैसे कि पावर पॉइंट हो गया। गेमिंग सॉफ्टवेयर फिर अलग से आते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया जैसे कि टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा है आपका, टैली। नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड इसमें आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। DBMS में कौन से आते हैं आपके, एक्सेस आते हैं, और उसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, और उसके अलावा SQL है। ठीक है। ओरेकल है, तो ये सारे आपके DBMS के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। एग्जाम्पल में है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। एग्जाम्पल है यहाँ पे MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट, उसके अलावा आई वर्क पेजेस एप्पल, कोरल वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, ओपन ऑफिस राइटर एंड वर्ड पैड। ये क्या है आपके यहाँ पे कुछ MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसमें आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल, गूगल में शीट्स है, ओपन ऑफिस में कैल्क आता है, और विजी कैल्क। जो विजी कैल्क है ना वो पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था। ठीक है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, इसमें आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल की स्लाइड्स है, कैनवा, उसके अलावा है
ओपन ऑफिस में इम्प्रेस। फिर यहाँ पे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल लाइट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, फाइल मेकर, डीबेस। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स है ना, आपको सिर्फ उनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि किस टाइप का क्या एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे है ना, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। उसके अलावा मारिया डीबी, माई एसक्यूएल, डीबी का मतलब डेटाबेस। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में देखिए एडोब फोटोशॉप, विंडोज मूवी मेकर, एडोब इल्यूस्ट्रेटर, पिकासा, विंडोज मीडिया प्लेयर, कॉरल ड्रो। ये सब क्या है आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर और अच्छे से काम कर सके, पहला काम तो ये है, ठीक है, कि भाई कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं। सेकंड यहाँ पे देखिए कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को मैनेज और नियंत्रित करता है जिससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आए कि वे कौन से सॉफ्टवेयर है जिनकी वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर और हार्डवेयर में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। कंप्यूटर और हार्डवेयर में कम्युनिकेशन हो रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या था, यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम आगे डिटेलिंग में करेंगे। सेकंड आता है आपका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, देखो आपने मार्केट से प्रिंटर लेके आए एंड प्रिंटर को आप अपने कंप्यूटर में अटैच करना चाहते हो, तब प्रिंटर के साथ आपके पास एक सीडी आती है जिसको क्या कहा जाता है, डिवाइस ड्राइवर। पहले आप उस सीडी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आपका प्रिंटर कंप्यूटर को मतलब प्रिंटर और कंप्यूटर एक दूसरे को समझते हैं। प्रिंटर को समझ में आता है कि भाई तुम्हें इस कंप्यूटर की कमांड माननी है, कंप्यूटर को समझ में आता है कि भाई तुम्हारे साथ एक प्रिंटर अटैच हो गया है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, इस डिवाइस ड्राइवर की वजह से हुआ है, जो सीडी आपने लाके उसमें इंस्टॉल करी है उसकी वजह से। तो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनकी हेल्प से आप जो अलग से कंपोनेंट है, जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं हम इनको, जो कंपोनेंट्स आप अलग से अपने कंप्यूटर में अटैच कर रहे हो ना, उनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर पा रहे हो किसकी हेल्प से, यहाँ पे एक तरह से डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से, ठीक है। अब देखो क्या क्या कर सकते हो भैया आप, ऑडियो ड्राइवर्स होते हैं, ग्राफिक्स ड्राइवर होते हैं, मदरबोर्ड ड्राइवर होते हैं, प्रिंटर ड्राइवर होता है, एटसेट्रा। फिर आता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसमें आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर है। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो क्या करेंगे कि आपके कंप्यूटर को थोड़ा और मतलब अच्छे से काम कर पाए, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना भी डालो ना तो भी आपका सिस्टम चलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझो कि आपने अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो भी कंप्यूटर चल रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिस्टम में वायरस आ जाएंगे, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा एंड आपका सिस्टम क्या होगा, हैंग होगा। लेकिन अगर आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दिया तो आप क्या कर सकते हो भाई, वो टाइम से वायरस को स्कैन करेगा, डिलीट करेगा, है ना। अब तो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब वहां पे क्या हुआ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो क्या कर रहा है कि आपका कंप्यूटर और अच्छे से काम कर सके, ठीक से काम करता रहे, सुचारू रूप से काम करे, ये देखता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बताया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपका जैसे कैस्पर स्काई है, मैक कैफे है, उसके अलावा एवीजी है और एक अवस्थ है, ठीक है। तो ये क्या है आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम है। कौन कौन सा है, एक आपका कैस्पर स्काई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ ऐसे रनिंग मोड में ही इनको लिखती हूँ, ठीक है। तो कैस्पर स्काई हो गया, मैक कैफे हो गया, अवस्थ हो गया, एवीजी हो गया। उसके अलावा गूगल पे और सर्च कर लेना, और भी आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। चलिए ये आपका इंग्लिश वर्जन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यहाँ पे देखो फिर से कि दीज आर दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा
or programs used to operate computer and execute specific task. सॉफ्टवेयर होते क्या है भाई एक्चुअली में? सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने कंप्यूटर के पार्ट्स डिस्कस किए थे वहां पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है that helps the user to run computer hardware or software and manage the interaction between them. Constantly runs in the computer background. देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, बैकग्राउंड में वो चलते रहते हैं। ठीक है, acts as a middleman that checks and facilitates the operations flowing between the user and the computer hardware. They are the first thing that get loaded in the system memory when wherever you turn on your computer. अब जब मैंने आपको बूटिंग बताई थी तब मैंने आपको करवाया था कि सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई, है ना। तो सबसे पहले क्या लोड हो रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो लोड होते हैं मेमोरी में। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी में वो क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन्हें लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूजर है वो डायरेक्टली इन पे काम नहीं करता, एंड जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हाई लेवल सॉफ्टवेयर है क्योंकि यूजर उन पे काम करता है। एग्जाम्पल है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस ड्राइवर में आपका बायोस आ जाएगा, यूएसबी भी है, मदरबोर्ड ड्राइवर्स भी होते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर्स होते हैं, प्रिंटर ड्राइवर्स है, साउंड कार्ड ड्राइवर्स है, रोम ड्राइवर्स है, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे ड्राइवर्स होते हैं। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे ड्राइवर होते हैं। ये वीजीए की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर थर्ड आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये भी हमेशा बैकग्राउंड में रन करते हैं एंड ये रूटीन्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रूटीन्स को कौन परफॉर्म करता है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके रूटीन्स को परफॉर्म करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट इन एनालाइजिंग, ऑप्टिमाइजिंग अलोंग कॉन्फ़िगरिंग एंड मेंटेनिंग ए कंप्यूटर। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, नॉर्टन एंड मैककेफे एंटीवायरस, विनरार, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, विनजिप, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। ये क्या है? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या कौन सा नहीं है। ठीक है, फोर्थ आपका फर्मवेयर होता है जो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के मिक्सचर को क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। अब चलिए बात करेंगे किसकी? यूजर इंटरफेस की। तो यूजर इंटरफेस क्या होता है? देखो, यूजर इंटरफेस का मतलब हो गया कि भाई जिसकी हेल्प से हम दो डिवाइसेस या दो कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, एक दूसरे से बातचीत कर पाए, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए, उसे ही क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस एक तरह से क्या हो गया? मिडल मैन की तरह काम करता है या फिर इंटरमीडियरी की तरह वो काम करता है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर आपको, अब यहाँ पे आप देखो कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर पाओगे। अगर मैं YouTube पे क्लासेस दे रही हूँ, है ना, और आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे तो वहां हम दोनों को जोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड इंटरफेस जितना अच्छा होगा ना, जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा, उतना ही इजी होता है उसको यूज करना। समझ में आया? यूजर इंटरफेस को यूआई भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। यूजर इंटरफेस क्या है? यहाँ पे देखिए कि यूजर इंटरफेस वह है जो यूजर को मशीन, एप्लीकेशन या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाता है और इसे कैसे संचालित किया जाए इस पर फीडबैक भी देता है। मतलब कि अगर आपको डाउट है, यूज करना नहीं आ रहा, तो वो आपको कैसे बताएगा कि भाई कैसे आप इसको चला सकते हो, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। किसी भी डिवाइस की जो स्क्रीन होती है ना, वो क्या शो करती है? यूआई को डिस्प्ले करती है।
जैसे अगर आप विंडोज ओपन करते हो तो उसकी स्क्रीन कैसी है, कितनी कलरफुल सी है ना, तो वो क्या है, उसका यूआई डिस्प्ले कर रही है। एंड दूसरी साइड में अगर आप डोस को ओपन करोगे या फिर लिनक्स को ओपन करोगे, यूनिक्स को ओपन करोगे, तो उनकी जो स्क्रीन होती है वो अलग होती है। तो सभी की स्क्रीन कैसी है उसी से पता चल जाता है कि भाई उसका यूआई कैसा है। UI defines the way human interact with the information system. A software system user interface is how a user experiences it for the first time. Any software must handle therefore fulfill user requirements. UI primarily carries out two tasks. कौन से दो काम होते हैं UI में, एक है उसकी यूजर इनपुट एक्सेप्ट करना एंड रिजल्ट को शो करना। ठीक है, समझ में आया इतना यूआई? अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। और अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना। इसके अलावा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यूजर इंटरफेस के टाइप्स देखो, जो मेन टाइप्स होते हैं ना वो है आपके जीयूआई और सीयूआई। और भी बहुत सारे यूजर इंटरफेस होते हैं, लेकिन जो मेन है वो आपका कौन सा है, जीयूआई और सीयूआई। सीयूआई की फुल फॉर्म होती है आपकी कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कमांड लाइन इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस दोनों ही मेंशन है। सीयूआई में आप क्या समझ सकते हो कि अगर कभी आपने कंप्यूटर में अपना एक होता है डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है आपका, ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डोस क्या है ना, जब आप डोस को ओपन करोगे तो सिर्फ आपको एक ब्लैक सी स्क्रीन दिखाई देगी आप, और उस पर आप क्या करोगे, सिर्फ कमांड को एंटर, आप कमांड टाइप करोगे और वो एंटर करोगे तो रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये क्या है आपकी सीयूआई बेस्ड है। ठीक है, ये क्या है आपकी सीयूआई बेस्ड। इसमें ज्यादा रोल किसका है भाई, कीबोर्ड का है, क्योंकि कीबोर्ड से आप क्या कर पा रहे हो, कमांड को एंटर कर पा रहे हो। एंड दूसरी साइड आपका जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आपने विंडो ओपन करी अपनी, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, आपको कितने अलग अलग कलरफुल से फोल्डर दिखाई देते हैं ना। आपको थीम लगा सकते हो, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप फोल्डर आइकन लगा सकते हो, अपना न्यू न्यू जैसा भी आप उसको कस्टमाइज करना चाहो वो कर सकते हो। तो वो क्या है आपका जीयूआई बेस्ड है। ठीक है, जीयूआई बेस्ड में क्या यूज हो रहे हैं, आपके ग्राफिकल्स मेथड यूज हो रहे हैं, ग्राफिकल्स एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि आइकन, बटन और विंडोज। तो सीयूआई और जीयूआई के बीच में डिफरेंस पता चल गया कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका जीयूआई इंटरफेस है ये कब आया था, आपका 1970 में आया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब यहाँ देखो जो आपका जीयूआई है ना वो, अब यहाँ देखो कि जो आपका जीयूआई इंटरफेस होता है वो ज्यादा ही यूजर फ्रेंडली होता है। मतलब कि अगर आपको सिस्टम नहीं आता, आपको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, तब भी आप कंप्यूटर को चला सकते हो, उसको कुछ टाइम बाद सीख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ कि जीयूआई आपका क्या है, यूजर फ्रेंडली है। लेकिन जो सीयूआई है ना वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। अगर आपको कमांड नहीं आती, आपको कमांड याद नहीं है, तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ठीक है, विंडो क्या है आपकी, विंडो एक जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अदर्स यूआई है यहाँ पे वॉइस यूजर इंटरफेस, टच यूजर इंटरफेस। टच यूजर इंटरफेस जिसमें आप टच करके काम करते हो, वॉइस यूजर इंटरफेस जिसमें आप अपनी वॉइस कमांड की हेल्प से सिस्टम को रन करते हो। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर इंटरफेस क्या होता है, सीयूआई और जीयूआई में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास है जिसके अंदर आपको बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो रही होगी। मंडे से एकदम प्रॉपर क्लास चलेगी बिना किसी बैकग्राउंड में प्रॉब्लम किए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ज्यादा डिटेलिंग में तो आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, क्या पूछ सकता है वो देखो कि सबसे पहला तो इसकी डेफिनेशन ही पूछ सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, एक सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और
यूजर के बीच में क्या करवाता है, इंटरफेस करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप समझो ना तो अपने माइंड में विंडो को लेके चलना, क्योंकि हम सभी ज्यादातर विंडो के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो आप विंडो को अपने माइंड में लेके चलना कि भाई विंडो नहीं है तो आप काम किस पे करोगे, कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पे विंडो क्या कर रही है, कंप्यूटर मतलब कि आपके मॉनिटर और जो यूजर है उन दोनों को क्या करवा रही है, एक तरह से कम्युनिकेट करवा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक आपका इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। मैंने आपको बूटिंग करवाई थी, इसीलिए बूटिंग करवाई थी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने वहां पे भी देखा था थोड़ा सा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अभी तक मैं आपको ये बता रही थी कि भाई सीपीयू सब काम करता है, कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन करता है, भाई सीपीयू करता है। क्योंकि तब तक हम क्या बात कर रहे थे, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे थे, है ना। लेकिन अब हम क्या करने लग गए, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने लग गए। तो अब अपनी डेफिनेशंस को थोड़ा सा चेंज करो कि भाई कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं उनको मैनेज कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये एग्जाम में पूछी जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य अन्य प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन को रन कराना होता है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मतलब देखो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। ठीक है, आप एमएस ऑफिस ले आए मार्केट से खरीद के, अब कंप्यूटर में विंडो ही नहीं है तो आप एमएस ऑफिस किस में इंस्टॉल करोगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसकी हेल्प से आप अपने एप्लीकेशंस को क्या कर पाओ, रन कर पाओ। एंड ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है कि ये हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ठीक है, ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड यहाँ पे मॉनिटर, एप्लीकेशंस, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या है यहाँ पे इससे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड से आप क्या दे पा रहे हो, इनपुट दे पा रहे हो एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही मॉनिटर पे क्या होगा, वो रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही माउस मूव करेगा तो कर्सर में शो होगा। एंड ये हार्ड ड्राइव, एप्लीकेशंस, सब को कौन हैंडल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया, ये अपना इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, तो डोस, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स और मैशनटोश। मैशनटोश को MAC इस तरह से भी लिख सकता है। तो डोस आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड वाइड। एंड अगर हमसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो नाम है उसका भार। भारत पे क्या रखा गया है, भार नाम उसका रखा गया है। एंड ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, ये क्या है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सिंपल सी बात है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम सब काम करता है। ठीक है, क्या क्या काम करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि कौन सा आपका जो फाइल है कहाँ पे स्टोर है, उसको कहाँ से रिट्राइव करना है, किसको कितना स्टोरेज मिला हुआ है और किसको कितनी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, कौन प्राइमरी मेमोरी में है, कौन सेकेंडरी मेमोरी में है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है, वो इसको मैनेज करता है। ठीक है, सेकंड है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई एक साथ कई प्रोसेस काम कर रही है। ठीक है, मान लीजिए एक साथ 3 प्रोसेस है एंड इनको तीनों को सीपीयू चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो देखेगा कि पहले किसको सीपीयू मिलेगा एंड उसके बाद किसे सीपीयू मिलेगा, किसको कितनी देर के लिए सीपीयू मिलेगा। ठीक है, तो ये भी काम किसका है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का है।
थर्ड आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट में यहाँ पे देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइसेस की भी सारी जानकारी होती है, एंड इसे क्या कहा जाता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहा जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये क्या क्या देखेगा कि भाई किस प्रोग्राम को कौन से डिवाइस की जरूरत है और उसे वो डिवाइस कब दे, कितने टाइम के लिए दे। तो ये डिवाइस मतलब कि भाई उसको प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए, तो ये सारे डिवाइसेस के यहाँ पे कौन देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। फोर्थ है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि भाई रिसोर्सेज को एलोकेट और डी एलोकेट करता है, ठीक है, और किस प्रोग्राम को कौन सा रिसोर्स दिया जाए अर्थात एलोकेट किया जाए। ये तो आपका क्या हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। एंड अगर हमसे पूछा जाए ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाई सबसे मेन फंक्शन क्या है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट उसका सबसे मेन फंक्शन होता है। फाइल मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि भाई आपने कौन सी फाइल क्रिएट करी है, ठीक है, तो फाइल जो क्रिएट कर रहे हो, कौन सी फाइल किस फोल्डर में है, किस डायरेक्टरी में है, तो ये सारी मैनेजमेंट किसकी है, आपकी फाइल मैनेजमेंट के टाइम पे है। उसके बाद सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है एंड रिलायबिलिटी भी है, ठीक है। और आपका जो कोस्ट की अगर हम बात करें तो भाई कोस्ट आपके विंडो, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोस्ट होता है वो उसके फीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि विंडो की कोस्ट क्या है, डोस की कोस्ट क्या है, यूनिक्स की कोस्ट क्या है। एंड जहाँ पे देखिए कि जो डोस और यूनिक्स है वो फ्री है, ठीक है। डोस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या है, फ्री है, मतलब कि ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप इनको बिना किसी फीस के क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, आपका पेड है, इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी कॉस्ट हो गई। ईज ऑफ यूज है, इसे आसानी से यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें जीयूआई इंटरफेस भी होता है। तो हमें समझ में आया कि भी ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजेस क्या क्या है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे देखो टाइप से आपसे डिटेलिंग में नहीं पूछेगा, आप सिर्फ एक बार नाम देख लीजिए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, जब मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करवाई थी तो वहां पे बताया था कि भाई किस जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इनपुट और आउटपुट आती है ना वो बैचेस की फॉर्म में आती है, ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे यूजर क्या कर सकते हैं, सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है सिंगल यूजर, एक होता है मल्टी यूजर, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा सीपीयू का यूज किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग देखो मल्टी यूजर में तो बहुत सारे यूजर है, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक से ज्यादा प्रोग्राम आप एक सीपीयू पे या एक प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवा सकते हो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है, वो जो काम है वो उस दिए गए टाइम पीरियड में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, एक आपका हार्ड, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। एग्जाम्पल के लिए देखो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो वहां पे आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है। जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ, चाहे आपके क्वेश्चंस हो या ना हो, आपका जो वो जो आपको विंडो दिखाई दे रही है ना जहाँ पे आपका एग्जाम है चल रहा है, वो विंडो क्लोज हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अब आप एग्जाम को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वो क्या है, आपका हार्ड रियल टाइम है कि उसमें आपको क्या मिला है, एक लिमिटेड, एक रिस्ट्रिक्टेड आपको एक टाइम लिमिट मिली है, उसके अंदर ही आपका काम होना चाहिए, नहीं हुआ तो आपको ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। सॉफ्ट रियल टाइम में क्या मिल जाती है, आपको एक थोड़ी सी छूट मिल जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस ये वो सिस्टम होते हैं जिस जो डेटा को स्टोर करते हैं। देखो आपका डेटा थोड़ा सा यहाँ पे स्टोर है, कुछ यहाँ पे स्टोर है, कुछ यहाँ पे स्टोर है, कुछ यहाँ पे स्टोर है, एंड ये सारे नेटवर्क के थ्रू क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका डेटा होता है वो अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके सर्वर पे रन करता है। देखो आपका जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या है, विंडोज एनटी, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, लिनक्स, यूनिक्स, मैक
ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये आपका इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, हिंदी में अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका फ्री और ओपन सोर्स है। लिनक्स आपका फ्री अवेलेबल ओपन सोर्स है। उसके अलावा उबंटू है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम और फिडोरा। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, फ्रीली यूज कर सकते हो। मतलब उनको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई अमाउंट नहीं देनी पड़ी। आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करिए एंड उस सॉफ्टवेयर को क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। वो क्या हो गए आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में किस किस का नाम आ रहा है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिनक्स का, और आपका डोस भी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक लाइसेंस्ड वर्जन चाहिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूजर के आधार पे बात करें तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर होते हैं। इंटरफेस के आधार पर बात करें तो CUI और GUI होते हैं। डेवलपमेंट के आधार पर बात करें तो बैच, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर, आपके ये सारे क्या हो गए, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अब क्या करेंगे, इंटरनेट को स्टार्ट करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके MCQ की क्लास का लिंक दूंगी, एक बार उनको देख लेना। अगर क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।